प्रभु कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, फिर वह वही बन जाता है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर वह वही बन जाएगा जो तुम चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और जिस अध्याय में यह कहा गया है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अष्टादशोध्याय अध्याय 18 का सार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कारम, स्वागत है आपका गीता ज्ञान में। यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम गीता के अंतिम अध्याय तक पहुंच चुके हैं। मैंने प्रयास किया है कि गीता का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, क्योंकि मैं इसका अध्ययन और मनन प्रतिदिन करता हूं। अगर हम 18वें अध्याय की बात करें तो यह एक विस्तृत अध्याय है जिसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। यह गीता का अंतिम अध्याय है और इसके आरंभ में यदि हम पहले ही श्लोक की चर्चा करें तो भगवान श्री कृष्ण ने कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और उपसंहार में जो अंतिम भाग है उसमें वे बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के पाठ, चिंतन, अध्ययन और दूसरों को इसके विषय में बताने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में भोजन, ध्यान, यज्ञ, दान और श्रद्धा से संबंधित विभिन्न विभाजनों को विस्तार से समझाते हैं। जब 18वें अध्याय की शुरुआत होती है तब अर्जुन अपने प्रश्न रखते हैं, संन्यास और त्याग क्या है? कृपया इसे विस्तार से समझाइए, साथ ही इनके विभाजन को भी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, त्याग के विषय में मेरा मत सुन, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का होता है और इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों प्रकार के कर्म सदा किए जाने चाहिए और इन्हें किसी योगी को भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही पुरुषों, स्त्रियों और संपूर्ण मानवता को शुद्ध करने वाले हैं। भगवान विशेष बल देकर कहते हैं कि इन तीनों कर्मों का पालन निरंतर करते रहना चाहिए। अब वे त्याग के विभाजन को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले वे त्याग के वास्तविक स्वरूप की चर्चा करते हैं। आइए इसे हमारे प्रिय मित्र अर्जुन के लिए और अधिक स्पष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, यज्ञ, दान और तप। ये सभी पुरुषों और स्त्रियों को शुद्ध करते हैं, परंतु संन्यास केवल योगियों के लिए ही नहीं है। वे आगे समझाते हैं कि प्रत्येक कर्म का फल शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है, लेकिन कर्म को पूरी तरह छोड़ देना कोई समाधान नहीं है। त्याग का फल प्राप्त होता है, निष्क्रियता का नहीं। यह कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के कर्मों के शुभ या अशुभ परिणाम जीवन भर उसे प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन जो अंतिम अवस्था तक पहुंच चुका है, जो गंतव्य तक पहुंच गया है, जो संपूर्ण त्याग की अवस्था में स्थित है, उसे कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि जब वह मोक्ष को प्राप्त कर चुका है तो उसे फल की क्या आवश्यकता। उसने पहले ही सब कुछ त्याग दिया है, समस्त सांसारिक वस्तुओं और बंधनों से मुक्त हो चुका है। आजकल लोग कहते हैं कि कोई भी कर्म अच्छा या बुरा हो सकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि जो कुछ भी होता है, अच्छा हो या बुरा, उसके लिए केवल भगवान ही जिम्मेदार हैं। लेकिन यदि आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें तो आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे और सभी भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वे ही इस संसार के आधार हैं, सभी कर्मों के कर्ता हैं और पंचम तत्व के रूप में विद्यमान हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान ही अच्छे या बुरे कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कार्य के पीछे कुछ कारण होते हैं। यदि कोई कार्य अच्छे उद्देश्य से किया जा रहा है तो उसके पीछे ज्ञान, वैराग्य, यश, धर्म, त्याग और ईश्वर का चिंतन जैसे तत्व होते हैं। ये सभी अच्छे कर्मों के कारण हैं। वहीं यदि कोई नकारात्मक कार्य हो रहा है तो उसके पीछे वासना, क्रोध, मोह, द्वेष, लोभ और कामना जैसे कारण होते हैं।
हम अक्सर सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईश्वर और प्रकृति के बीच एक आकर्षण रेखा, अट्रैक्शन लाइन होती है। जब तक हम प्रकृति के दायरे में रहते हैं तब तक हमारे कार्यों के पीछे यही कारण होते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। यह हमारा भाग्य, डेस्टिनी या संस्कार, इनहेरिटेड ट्रेट्स है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। लेकिन जब हम इस आकर्षण रेखा को पार कर दिव्यता, डिवाइन की ओर बढ़ते हैं, तब भगवान वही करने लगते हैं जो हम चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे अनन्य भक्त हो, मेरे प्रिय सखा हो। लेकिन यह आश्वासन वे तभी देते हैं जब हम उनकी ओर अग्रसर होते हैं। यदि हम प्रकृति के आकर्षण क्षेत्र में ही रहते हैं तो हमारे कार्यों के पीछे वही कारण होते हैं, वासना, क्रोध, मोह, द्वेष, लोभ। अगर कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है तो उसके पीछे विवेक, वैराग्य और आत्मसंयम का अभाव या उनकी उपस्थिति ही मुख्य कारण होते हैं। अगर आप कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि जब सच में भगवान कोई कार्य करवाते हैं तो उसके लिए पहले उस आकर्षण रेखा को पार करना होगा, प्रभु की भक्ति में समर्पित होना होगा, उनके समीप जाना होगा। जब भगवान केवल दृष्टा, साक्षी से अनुमति देने वाला, भोक्ता, सर्वकर्मी और महेश्वर, परमेश्वर बन जाते हैं, तब वे स्वयं आपके सभी कार्य करने लगते हैं और आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने लगते हैं। तो इस भक्ति, साधना और चिंतन की प्रेरणा कहाँ से आती है? भगवान कहते हैं कि जो पूर्ण ज्ञानी, संत और विद्वान होते हैं उनके लिए ज्ञान प्राप्त करने की विधि ही महत्वपूर्ण होती है और यही विधि साध्य, प्राप्त करने योग्य होती है। सत्य ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा स्वयं भगवान से मिलती है। सबसे पहले आपको ऐसे संत या महापुरुष की शरण में जाना होगा जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है और जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करने की विधि सीख सकते हैं। जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ने लगेंगे तो जो ज्ञेय, जानने योग्य है यानी भगवान परमात्मा, वे स्वयं आपसे मिलने आ जाएंगे। इसके बाद आप चिंतन, ध्यान, एकाग्रता, पूजा और भक्ति जैसे कर्मों में प्रवृत्त होने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 18 में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता तीन तीन प्रकार के होते हैं। वे कहते हैं कि सभी प्राणियों में एक ही दिव्य सत्ता विद्यमान है, नश्वर शरीर के भीतर अविनाशी आत्मा, और यही सच्चा ज्ञान है। जिस ज्ञान से मनुष्य विभिन्न जीवों में एक समान परमात्मा को देखता है, वही सात्विक ज्ञान है। अब आइए हम इसे और स्पष्ट करें, राजस और तामस ज्ञान क्या है? भगवान बताते हैं कि राजस ज्ञान वह है जिसमें मनुष्य विभिन्न जीवों को अलग अलग भावों और भिन्न भिन्न रूपों में देखता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह श्रेष्ठ है, यह तुच्छ है। जब कोई व्यक्ति इस भेदभावपूर्ण दृष्टि से संसार को देखता है तो यह राजस ज्ञान कहलाता है। राजसी स्तर पर ज्ञान पहुंच चुका है। अब हम तामस ज्ञान की बात करें तो वह ज्ञान जो ईश्वर से दूर करता है, जो परमात्मा की ओर बढ़ने नहीं देता, वही तामस ज्ञान कहलाता है। कर्म के तीन प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। नेतन संगर्हिता अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। जो कर्म नियत शास्त्रों में निर्दिष्ट है, जिसे करने का विधान बार बार बताया गया है, जिसे सांसारिक इच्छाओं और फल की अपेक्षा के बिना किया जाता है, जिसमें रागद्वेष नहीं होता, जिसमें चिंतन, भक्ति और समर्पण होता है, उसे सात्विक कर्म कहा गया है। उसी प्रकार राजसिक कर्म वह है जिसे फल की इच्छा से किया जाता है, जो प्रयास और अहंकार से भरा होता है। यह कर्म करने वाला व्यक्ति महत्वाकांक्षा और आत्म प्रशंसा में डूबा होता है।
तामसिक कर्म वह है जो अज्ञान और मोह में डूबकर किया जाता है, जो अंततः नष्ट होने वाला होता है, जो हिंसा और विनाश की ओर ले जाता है, जो परिणामों को जाने बिना किया जाता है और जो केवल आसक्ति के कारण प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कर्तव्य को बिना आसक्ति और अहंकार के करता है, जो न सफलता पर अहंकार करता है, न असफलता पर शोक करता है, जो धैर्यवान और उत्साही है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है, जो अहंकार में डूबा होता है, जो हिंसक प्रवृत्ति का होता है, जो हर्ष और शोक के बीच डगमगाता रहता है, उसे राजसिक कर्ता कहा गया है। अब तामसिक कर्ता की बात करें तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अशांत चित्त का होता है, जो अहंकार से भरा होता है, जो दूसरों के कार्यों में बाधा डालता है, जो हर समय दुखी रहता है और जो आलसी और प्रमादी होता है, वही तामसिक कर्ता कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे प्रश्न करते हैं और बुद्धि, संकल्प और सुख की चर्चा करते हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। जो बुद्धि सही और गलत के बीच अंतर कर सकती है, जो कर्म और अकर्म के भेद को समझती है, जो बंधन और मोक्ष को पहचानती है, वही सात्विक बुद्धि कहलाती है। लेकिन जो धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को अधूरे रूप में जानती है, जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं है, वह राजसी बुद्धि कहलाती है। और वह बुद्धि जो अज्ञान से ढकी होती है, जो अंधकार में डूबी होती है, जो सभी चीजों को उल्टा देखती है, जो अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वही तामसिक बुद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यया धर्म का मार्थांधृते धार्यतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतीयः सा पार्थ राजसी। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम को पकड़कर रखता है, लेकिन केवल फल की इच्छा से कर्म करता है, वह राजसी धृति कहलाती है। सात्विक धृति वह होती है जिसमें मन, प्राण और इंद्रियों को योग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें भक्ति और ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर किया जाता है। लेकिन तामसिक धृति की बात करें तो जो व्यक्ति विक्षिप्त चित्त का होता है, जो भय, चिंता, दुख, आलस्य और अभिमान से घिरा होता है, वही तामसिक धृति कहलाती है।